और है वो देख लीजिए। हम्म। और किसका रह गया? 1 मिनट, 1 बाय 1 रुक जाओ, वेट करो। ग्रुप पे सेंड करा। हाँ हाँ, किस ग्रुप पे आपका है? रैंकर्स 2.0। हम्म। इसमें जो आपका एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन वैल्यू ऑफ, अच्छा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ना, तो 0 to x एंड देन हम्म अच्छा इसका वो लगा हुआ है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, मतलब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो y बराबर 0 से y बराबर x, और x जो है 0 to 1, है ना, तो ये बॉक्स है आपका। अब इसको ब्रेक करो, इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकते थे। यहाँ मेनली क्या है कि जब भी जैसे सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मान लो कभी ऐसा रहता है सिंगल इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ऐसा होता है, मान लो 0 से 10 है लेट्स से, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको? वो तो वही 0 से 1 में ब्रेक करके जीरो हाँ, से सो मेनली हमें वही। देखना होता है कि कहाँ कहाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू ना, हम्म, इसमें सही से आ नहीं रहा था, मतलब हाँ मेरा आया था बट आंसर आया था -1/2 आया था, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। अच्छा, तो इसमें मेनली क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि y⁴ माइनस एक्स क्यूब, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं ना बेटर। अच्छा लेकिन कैसे ब्रेक करेंगे, तो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले खोलना पड़ेगा, और खोलने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ये इंटीजर वैल्यू अटेंड कर रहा है, यही ना, कि ये कहाँ यस, का इंटीजर है। तो जैसे y⁴ माइनस एक्स क्यूब, ये मैंने इंटीज, सर इसको ऐसे ब्रेक किया था कि y3/2 बिलोंग करेगा 0 से x3/2 में, और x जो बिलोंग करेगा वो 0 से 1 में करेगा x³ सो इस दोनों का माइनस करके फिर इंटरवल निकाला था, तो वो कुछ -1 और 0 ऐसा कुछ आ रहा था, तो उससे फिर फाइंड किया था। हमारा y है 0 से x में, तो y⁴ x3/2। ये में है, लेकिन यहाँ हमें माइनस एक्स क्यूब करना है, तो y⁴ माइनस एक्स क्यूब, तो और यहाँ, x³ 0 से 1 में है। हाँ एक्स क्यूब तो 0 से 1 में होगा, क्योंकि x 0 से 1 में है, यस। तो एक्स क्यूब आपका 0 से 1 में होगा। सो इसका इंटरवल -1 और कुछ x के टर्म में आएगा, ऐसे कुछ लोअर बाउंड -1 आएगा, ऐसे कुछ। क्योंकि ये भी तो 0 से 1 में ही है,
जो x की पावर 3/2 है, ये भी तो 0 से 1 में ही है ना। तो यस। इसका मतलब है कि y की पावर 3/2 भी 0 से 1 में है, क्योंकि ये तो लेस देन 1 है। तो -1 से 1 आ जाएगा इंटरवल। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू जैसे -1 कब है, 0 कब है, इसके अलोंग ब्रेक करना पड़ेगा। 1 हो सकती है डिफरेंस इन दोनों का, क्योंकि दोनों 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो डिफरेंस। वाई 1 हो और एक्स 0 हो तो हो सकता है। अच्छा, 1 तब होगा जब ये एक्सट्रीम वैल्यू लेगा, है ना, इधर। तो वो तो एक्सट्रीम नहीं होगा, 1 एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, वो तो फिर वो पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब आस पास नेबरहुड में आएगा। नहीं होगा, हाँ वो नहीं, पॉइंट पे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि दोनों 0 से 1 के बीच का नंबर है, और y की पावर 3/2 लेस देन है इससे। तो एक चीज़ तो समझ आता है कि ये जो हम अच्छा यहाँ क्यूब है, अगर 3/2 होता तो समझ आता है। तो x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, ये कुछ ऐसा कह सकते हैं ना, x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 ऐसा कुछ है। हम्म तो और 0 1 के बीच का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी हो जाएगी ये तो, है ना। जैसे कोई 0 से 1 के बीच का नंबर है, और उसको हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो ये 0 से 1 में, ये 0 से 1 में, तो ये भी 0 से 1 में ही होगा, लेकिन और छोटी होगी। तो इससे ये समझ आता है कि ये वैल्यू जो होगी, है ना, ये छोटी है और इसको और छोटी होगी, तो पता नहीं चलेगा कि वैल्यू क्या आएगी। हाँ, तो इससे बस ये समझना, इसका ग्राफ बनाना है। डिफरेंस 1 तो नहीं आएगा, तो ये आउट हो जाएगा। -1 डिफरेंस हो सकता है इन दोनों का। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के -1 तक जाएगा ना वैल्यू, अगर अच्छा वैसे, जीरो हाँ ऐसे कह रहा हूँ हाँ मैं हाँ सर। हाँ, जैसे वो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस मान लो 0.5 आ गया, तो हाँ वैसा हाँ। हो सकता है। और माइनस में तो वैल्यू आएगी, श्योर आएगी। इसका रेंज क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि इसका पॉसिबल रेंज क्या है, -1 से 1 ना। हाँ, ओपन इंटरवल। -1 से 1 के बीच हो सकता है ये। तो क्योंकि बहुत छोटी हो गई ये वैल्यू, अगर और बहुत छोटी हो गई तो पॉजिटिव रहेगी, और ये लार्ज, ये वैल्यू तो छोटी है ना, तो ये नेगेटिव कब देगी डिफरेंस, ये नेगेटिव कब आ सकता है एक्स की किस वैल्यू पे, एक्स वाई की। जब y 0 हो और x 1 की और वो तो वाई नहीं, वाई 0 हो ये हो, और पॉजिटिव कब आएगी जब एक्स 0 के साइड हो। तो वाई 0 होने का तो इधर आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो वाई 0 को इग्नोर करो, पॉजिटिव वाई के लिए अगर, हाँ लेकिन ये हो कि मतलब 0 के नेबरहुड में हो, हाँ एग्जैक्ट इधर 0। हो, छोटा हो ना। हाँ, क्योंकि इधर तो हमारा ये है कि ये जो रीज़न है, ये हमारे पास है वाई लेस देन एक्स का। तो y की पावर 3/2 लेस देन एक्स की पावर 3/2, और एक्स क्यूब और एक्स की पावर 3/2 में क्या रिलेशन है, पावर बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी, तो ये घटेगी, है ना। तो ये ज़्यादा तो नेगेटिव ही रहेगा। है ना, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है इससे। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से -(x³ मोर देन होगी -(x)(3/2) के। एंड जो हम y कर रहे हैं, ये है, ये जो डिफरेंस है y की पावर 3/2 -(x³) वाला, क्योंकि x 0 से 1 में है, इसीलिए x³ छोटा होगा, है ना। और माइनस लगाया, बड़ा हो गया, ये हो गया। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। और यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो हम चूंकि जानते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, y की पेयर 3/2 -(x) की लेस देन 0 होगी, तो ये तो पक्का है कि लेस देन 0 होगी। अच्छा एक मिनट, ये वाली, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। हम्म और कितने ज़्यादा वो नहीं बता सकते। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये कोई नेगेटिव नंबर है, ये पक्का है।
तो नेगेटिव है, लेकिन कितना नेगेटिव है, -1 तो नहीं हो सकता डिफरेंस, उससे कम ही होगा, लेकिन नेगेटिव में। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि माइनस समथिंग से स्टार्ट होके प्लस समथिंग जा रहा है, जो कि तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो सकती है? -1 और 0। -1 और 0, ठीक है। 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है। और ये 0 कब होगी? चलो देखते हैं इससे क्या इंप्लाई होता है। 0 जब कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली देखना है ना कि ग्राफ आपको देखना, वैसा ग्राफ ग्राफ बना लो ना सिंपल। इसमें तो 0 तब आएगी ना जब ये वैल्यू y⁵3/2 माइनस एक्स क्यूब जो है ग्रेटर 0 और देन। 1 के बीच होगी, यही ना, तभी होगा ना ऐसा। यस। तो y⁵3/2 जो है, अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं, सो मोर देन इक्वल टू x³ लेस देन 1 प्लस x³, यही रहेगा। ऐड कर दिया, तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा भी दूं, y कर दूं ऐसा, तो ग्राफ बना लो इसका। अगर मैं चलो स्क्वायर कर देता हूँ, x⁶ y³ 1 प्लस x³ का स्क्वायर, तो ये रीज़न है। उस रीज़न में आपको क्या करना होगा, तो मतलब इसको वही करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है फिर आपको, है ना। एक पार्ट में 0 रहेगा, एक पार्ट में 1 रहेगा। तो 0 पे जैसे आपने कहा 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 पे तो 0 हो जाना है। एक पार्ट में -1 रहेगा ना, तो बट ए- इससे ये किया था मैंने भी -1/2 आ रहा था। नहीं, तो उसमें हो सकता है ऑप्शन गलत, उसमें क्या है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, हो सकता है इसने माइनस छोड़ दिया हो। तो मतलब माइनस छोड़ दिया हो, गलत है, इसमें -1 ही होगा। और कोई ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, कोई ऑप्शन ना हो, तो ये तो 0 ही हो गया। चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या चेंज करना पड़ेगा? हम्म। रीजन चेंज करना पड़ेगा। हम्म। अब आप क्या करेंगे, ये -1 कब आएगी? तो ये -1 तब आएगी जब y⁵3/2 माइनस x³ जो है कहाँ से, -1 से 0 में है। x³ ग्रेटर देन है y⁵3/2 से। हाँ, सो यहाँ से x³ और यहाँ x³, तो इसका ग्राफ बना लो, फिर से स्क्वायरिंग कर दो आप। तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 6, और यहाँ स्क्वायर। इसका ग्राफ बना लो इसमें, तो इसका ग्राफ कुछ इस बीच से पास करेगा, उस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो उसका एरिया निकाल लेना है। बस यही, जो भी आएगा वही सही आंसर है। जो आपका, अगर आपने सही कैलकुलेशन किया है तो वही सही आंसर होगा। तो बस अब इसका ग्राफ बनाना है, y³ बिटवीन x³ - 1 होल स्क्वायर टू x⁶। तो देखो ग्राफ बना के इस बीच में कहाँ से पास करेगी, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। हम्म। तो मतलब इस वाले रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना होगा, जो कि इसके साथ कॉमन है, क्योंकि ये तो हमारा सैंपल स्पेस जैसा है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये पूरा ये था, तो इसके अंदर देखना है वो कौन सा रीजन है, उस रीजन पे इंटीग्रेशन होगा, तब जाके आएगा। और ये 0 वाले पे तो 0 हो जाना है, तो उसको हटा देना है। तो मेनली इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही सही आंसर होगा। हाँ जी विशाखा, बताइए क्या डाउट है इसमें। एक तो जिस सर स्ट्रेस, बी और सी ऑप्शन का अप्रोच बता दो, बी और सी ऑप्शन का। तो MGF क्या निकल गया है? तुम्हें इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आता है निकालना? MGF किसके इक्वल है ये? 1 - 2t + 3t, ये लिखने में गलती किया है, 1 - 2t + 3t² ऐसा कुछ हो सकता है, या 1 + t, है ना। सर ये नहीं है क्वेश्चन। हाँ कौन सा है उसको, हाँ बताओ ये वाला, इसमें क्या है? बी और सी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन का अप्रोच पूछना है। x1 x2 xn IED नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, x बार एस स्क्वायर पता है, तो वेरिएंस ऑफ ये है x1 गिवन x बार इज दिस, x1 गिवन x बार। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 अनबायस एस्टिमेटर है, और x बार कंप्लीट सफिशिएंट है, ये यूएम भी हुई है, तो यस। इनडायरेक्टली ये यूएम भी हुई क्या होता है, किसका ये अनबायस एस्टिमेटर है, म्यू का। सो म्यू का यूएम भी हुई क्या आएगा, म्यू का आएगा समेशन xi
x1 गिवन समेसन xi इज n, वही बात है कुछ ऐसा। तो उसका वेरिएंस क्या आएगा? वेरिएंस ऑफ x बार क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय एन। लेकिन यहाँ दोनों शायद अननोन है ना, तो दोनों अननोन है तब भी x बार का तो यूएम वी सेम ही रहता है, म्यू का यूएम वी तो सेम ही रहता है। इन सी में क्या कह रहा है कि x बार अगर x बार गिवन है तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार को पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट कर दोगे तो समेसन बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू और इनटू में क्या कहना चाह रहा है ये सब। एक्चुअली मॉक टेस्ट का डिस्कशन तो होना ही है, सारे डिस्कशन इसमें। ये n-1/n सिग्मा स्क्वायर आई थिंक इसका वेरिएंस होता है ना, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एस एस स्क्वायर सिग्मा के पावर 4 होता है नॉर्मल के केस में। रुक जाओ, ये तो ऐसा था 2 सिग्मा 4/n-1 ऐसा कुछ था ना। और यहाँ पे लेकिन यहाँ तो स्क्वायर में क्यों लिखा है? v क्या वेरिएंस ही है ना यहाँ पे, तो कोवेरिएंस दिस दिस दिस। एक काम करो ना, बाकी तो इंडिपेंडेंट है ना, एक काम करो बाकी हटा दो। वेरिएंस ऑफ x1 गिवन, तो ये x1 से लेके xn तक उसका सम क्या हो जाएगा? nx बार, जो कोई गिवन नंबर है x बार। अब मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैं ऐसा करूं, x1 से xn तक का सम हमें गिवन है और x1 की वैल्यू निकाल ले, वो रख दे वहां पे, तो यहां से x1 निकालो कितना है, उसको वहां पुट कर दो, तो क्या बनेगा? ये x बार यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो इसको तुम अगर x1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या बनना है? nx बार माइनस x2 माइनस xn, यही रहेगा। x1 को निकाल कर हमने वहां पुट कर दिया और गिवन वही है। तो इसका कितना आएगा वेरिएंस? ये तो कांस्टेंट था x बार, तो 0 हो जाएगा, बाकी तो प्लस रहेगा। इसका कितनी बार सिग्मा स्क्वायर आएगा? n-1 टाइम सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा कुछ। अपॉन n कहाँ से आएगा? तो ये कुछ ऐसा बनेगा अगर बनेगा तो। लेकिन हमने क्या किया, x1 की वैल्यू निकाल के वहां रख दिया है ना, गिवन x1। अच्छा एक काम करो, वैसे बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn गिवन समेसन एक्स आई इज टी, फॉर एग्जाम्पल टी इज एन एक्स बार हेयर, तो ये किसके इक्वल होगा? जैसे अगर एक्सपेक्टेशन लिखता हूं मैं, वन के इक्वल होता है तो ना ना वो अपॉन थोड़ी है, गिवन है, expected। ये गिवन है, तो गिवन में ऐसा रहेगा। एंड लास्ट वाले पार्ट में ना स्क्वायर मिसिंग है सी वाले पार्ट में, तो इसीलिए फॉल्स है ये, अगर स्क्वायर होता तो सही होता। क्योंकि सर होगा क्या, बाइनरी की रुको तरह इसको अलग निकल अलग कर। करो, रुको x1 गिवन दिस, तो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 गिवन समेसन एक्स आई इज टी, यही आएगा। ये क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन है, ये किसके इक्वल है, तो वो t है, वेरिएंस ऑफ t
कांस्टेंट का वेरिएंस 0, तो फिर तो ये 0 हो जाएगा। आ, क्योंकि हम लोगों ने तो ये पढ़ा ना, डेल्टा गिवन टी जो होता है, दिस इज यू एम वी यू ई किसका, जिसका ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा करें, वेरिएंस ऑफ डेल्टा गिवन टी, तो वेरिएंस ऑफ यू एम वी यू ई, और यू एम वी यू ई यहाँ पे स्पेशली किसका है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर x1 है म्यू का। तो म्यू का यू एम वी एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तो आना तो यही चाहिए सिग्मा स्क्वायर बाई एन आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो अगर ये मान लो सिग्मा स्क्वायर बाई एन आ रहा है, तो ये सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए था। सर मैंने बाइवेरिएट की तरह ट्राई किया था। वेरिएंस ऑफ बाइवेरिएट कंडीशनल होता है ना, जो फॉलो करता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, इसमें हम उससे भी कर सकते हैं, उससे भी वही, उससे भी करेंगे तो आंसर तो वैसे ही आना चाहिए। तो इसमें मेनली पूछा क्या है, इसे क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार क्या है। हमारे पास है एक सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का, और हमें फाइंड करना है, हाँ ठीक है, मान लो बाई वेरिएट्स अगर तुम कर रहे हो, सो x1 गिवन x बार, यही ना, चलो अभी कर मान लो ये है, और x बार की वैल्यू जो है, तो x बार को उसमें ले आओ, है ना, यहाँ x बार अभी कोई नंबर ले लो इसको, वो जैसे उसने टी वो लिखा ना, तो अभी के लिए मान लो म्यू कर देता हूँ समझने के लिए, ये म्यू ना लिख के कुछ और लिख लो, कांस्टेंट के लिख देते हैं मान लो। तो यहाँ से क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 और ये समेसन xi जो होगा n के, ठीक है। तो x1 और समेसन xi, इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाईवेरिएट नॉर्मल मीन कितना, म्यू एन म्यू, है ना, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस कितना आएगा, सो कोवेरिएंस तो वेरिएंस ऑफ x1। हाँ, बाकी तो जीरो हो जाएगा। तो कोरिलेशन कितना आएगा, कोरिलेशन निकालना होता है ना यहाँ पे, तो कोवेरिएंस ऑफ x1 अपॉन कोवेरिएंस x1 इंटू वेरिएंस x1 इंटू दिस, तो सिग्मा स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा है ना यही आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये 1/√10, तो ये फाइनली कैंसिल होकर 1/√10 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ 1/√10 टाइप का हो जाएगा। चेक कर लो ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, बाई वेरिएट हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कंडीशनल वेरिएंस का, 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1, यही ना पहला वाला जो होता है उसका, तो 1 माइनस रो स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये तो आसान इस तरीके से आ गया। और वेरिएंस ऑफ x1 कितना है, सिग्मा स्क्वायर, तो सही तो है, हो गया ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो यहाँ से वही चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो सेम ही लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें जरूरत है ना क्या गिवन है, ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो इसका आंसर भी तो वही आ गया 1 माइनस, ठीक है, इस तरीके से इजीली आ गया, वैसे कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो ये बाई वेरिएट वाले तरीके से इजीली आ गया, है ना। सो वैसे ही लगा लो बाई वेरिएट डी ऑप्शन में भी। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन गलत इसीलिए है ना, तुम चेक करना, ये अलग आएगा, ये जैसे सिमिलर तरीके से सॉल्व करके देख लो। तो ये तो नहीं आएगा, मुझे लगता है ये सही तब होता जब xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गिवन एक्स बार इज के टाइप का है, मान लो ऐसा है,
और इसका एक्सपेक्टेशन पूछेगा, है ना, तब जाके वो आता ऑप्शन जो डी है, तो ये गलत आएगा, है ना। या वैसे ही देख लो, ये ई ऑफ x1 स्क्वायर इंटू दिस एक्स बार इज दिस, है ना, यही कह रहा है एस स्क्वायर। अच्छा ये तो एस स्क्वायर है, तो ये कुछ ऐसा है, देखो अगर मैं n-1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको n-1 से मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ई ऑफ एस स्क्वायर गिवन एक्स बार इज सम के, एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ। और एक्स बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मल में ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये n-1 बाहर रहने दो, तो ये जस्ट आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, तो आएगा n-1 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कब होता, Yes. जब यहाँ स्क्वायर होता, लेकिन ऑप्शन में स्क्वायर गायब है देखो, इसलिए फॉल्स है। ओके Okay, sir. Thank you. ठीक है।